आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर के अंतर्गत टीजर्स में दिख रही सारी खबरों पे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा की जाएगी जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं कमेंट के माध्यम से, उसको भी शामिल करके वीडियो को बनाया जा रहा है। चैनल पे पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं मोटिवेशन कोट। कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बात ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे कल होने वाले महाधरना क्यों जरूरी है, इसकी भी बात की जाएगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते। पहले रुक करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से क्या कुछ होने जा रहा है। नई विज्ञप्ति को लेकर के आपके ढेरों सारे प्रश्न थे, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती लोअर की विज्ञप्ति और एएसयू की विज्ञप्ति को लेकर कल की वीडियो में आपसे बताया गया था कि लेखपाल का विज्ञापन देखने की पूरी संभावना सितंबर में यूपी ट्रिपल एस सी जारी कर सकता है। वो कहते हैं कि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। इसलिए काबिलियत के साथ अपनी बात को रखने के लिए आप आयोग जरूर पहुंचे, क्योंकि वहां पे एक गांधीवादी विचारधारा से आपको रखना है, एक अपनी तख्ती पे अपने बातों को रखना है शांतिपूर्वक। जहां भी जैसे भी लोग बैठाएं, जहां भी आपको स्थान मिले वहीं से आप अपनी बात को रखें। किसी प्रकार का कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं, सिर्फ एक ही वार्तालाप कि वन टाइम एग्जाम हो, वन डे, एक दिन में एग्जाम हो पीसीएस का और आरओ का। उसके लिए जो है सरकार के पास टाइम है। जैसे सरकार 8 महीने का वक्त खा गई, उससे 2 से 3 महीने का वक्त और लगा ले। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है और पिछले कार्यप्रणाली को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे किसी भी प्रतियोगी का ये विश्वास नहीं जगता है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जैसा कि पीसीएस जे की भर्ती में हाई कोर्ट की फटकार के बाद जब री ओपन होती हैं कापियां, तो उसमें कितनी लाइफ होती होती ये जग जाहिर है। ये सारे मीडिया जगत की खबरों के द्वारा आप लोग रूबरू हुए होंगे। तो इन तमाम तरह की बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये टेढ़ी खीर होगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का जो फार्मूला बताया गया है वो गले नहीं उतरा प्रतियोगी छात्र, इसलिए मजबूर हो गए अपनी बात को रखने के लिए कि अब जो है परीक्षा बिना नॉर्मलाइजेशन के एक दिन में आयोग कराए, भले ही उसको 2 महीने एक्सटेंड कर दे। प्रतियोगी छात्र एक्सटेंड अगर आयोग नहीं करना चाहता है तो वो दिसंबर की 7 तारीख को छोड़ो, वो दिसंबर की 6 तारीख को करा ले एक दिन में पेपर, तो भी प्रतियोगी छात्र देने के लिए तैयार हैं। ऐसे सारे प्रतियोगी छात्रों की बात है, जिसमें आरओ की भी परीक्षा को लेकर के है। और जहां तक रही बात सेंटर को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महज 5 से 10 लाख यानी कि 5 लाख पीसीएस में 10 लाख लगभग समीक्षा अधिकारी में यदि पेपर नहीं कराया जा रहा है 75 डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में पिसते हैं, कभी पेपर को लेकर, फार्म को लेकर के, फीस को लेकर, कभी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के। तो अगर ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही तो इससे स्पष्ट है कि सरकार कितना ध्यान दे रही है प्रतियोगी छात्रों को लेकर के। क्या वो लोकतंत्र में वोट नहीं देते हैं? तो थोड़ा सा विचार इस पे सरकार को करना चाहिए और प्रतियोगी छात्रों को लेकर के सही निर्णय लेना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं स्टेटस क्या है एएसयू विज्ञप्ति का, लोअर विज्ञप्ति का। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा सारी प्रक्रिया लेट लतीफी तरीके से चल ही रही है, उसमें कोई भी सुधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। आने वाले समय में जितने भी अध्यासन प्राप्त हो चुके हैं उसको लेकर के विज्ञापन तो जारी होगा, लेकिन इस विज्ञापन में आपको कम से कम अभी 2 से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे बड़ी विज्ञप्ति अगर कहा जाए लोअर को लेकर के है, तो कुछ विभागों से और अध्यासन आने हैं, बाकी के अध्यासन प्राप्त हो चुके हैं। इसको लेकर के इंतजार कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का करना पड़ सकता है लोअर विज्ञप्ति को लेकर के। पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी जो कि आपको बताया गया है। अब वहीं एसओ की विज्ञप्ति को लेकर के आपको बता दें तो 1500 प्लस पदों का विज्ञापन यूपीटीपीएससी से जारी होने को, जिसका अध्यासन काफी पहले प्राप्त हुआ, लेकिन अब इसमें आयोग की तरफ से ढिलवाई ये है कि अभी तक विज्ञापन इसका जारी नहीं हुआ, जिसका प्रतियोगी छात्र काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि काफी लंबा इंतजार अब इन भर्तियों का नहीं करना पड़ेगा। आने वाले 2 से 2.5 महीने के पीरियड में ये सारे विज्ञापन आपको यूपीटीपीएससी से देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि सारे विज्ञापन आपको पेट 23 से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेट 24 जो है बहुत दूर है। और संभव हर संभव ये समझ लीजिए कि पेट 24 जो है अप्रैल मई के बाद ही इस पर विचार विमर्श होगा। तो अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, जितना भी हो सके अपनी तैयारी में लगे रहें और ये विज्ञापन जल्द से जल्द देखने को मिलेगा विद इन 2 मंथ के बीच में। और विज्ञापन को लेकर के कितने पद हैं ये भी आपको बताएगा, जो आपके प्रश्न थे, और कब तक आएगा टेंटेटिव आपको वहाँ भी बता दिएगा। यूपीटीपीएससी की कार्यप्रणाली से अच्छे से आप लोग वो कभी बखूबी जो है जानते होंगे कि थोड़ा सा ढिलवाई क्या बहुत होती है प्रतियोगी छात्रों को लेकर के, जो विज्ञप्ति, रिजल्ट, एग्जाम, इस सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन आने वाले समय में भी यही सोचा जा सकता है कि आयोग की कार्यप्रणाली सही होगी। तो मिलते हैं कुछ
अगली बड़ी खबर की इस वीडियो के साथ अभी फिलहाल की खबर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन पर लेटेस्ट अपडेट यही है, पढ़ाई करते रहें। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो वो आपको पहले देखने को मिल जाएगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके।